अस्सलाम वालेकुम। कोलिसिस्टाइटिस या पित्ते की सोजिश किसे कहते हैं? इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर इज़ कॉल्ड कोलिसिस्टाइटिस। पित्ते की सोजिश को कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। टू मेन कैटेगरीज इसकी दो किस्में होती हैं, कैलकुलस एंड ए कैलकुलस। कैलकुलस जिनमें गाल स्टोन्स होते हैं, पथरी होती है, और जिसमें पथरी नहीं होती उनको ए कैलकुलस कहते हैं। मोस्ट कॉमन काज इज़ गाल स्टोन। गाल स्टोन ब्लॉक सिस्टिक डक्ट और गाल ब्लैडर नेक टू स्मॉल इंटेस्टाइन काउजिंग इन्फ्लेमेशन और स्कीमिया। ये जो पथरियाँ होती हैं ये सिस्टिक डक्ट को ब्लॉक कर देती हैं और स्कीमिया होना स्टार्ट हो जाता है। अदर काजेज़ में इसकी और कौन सी वजूहात हैं? बिलरी स्लज, इन्फेक्शंस एंड इंजरी। Gallbladder roll hold the bile. Bile is released into small intestine to break down the fats. This is showing the gallbladder in the picture and the cystic duct on the lower side of the picture. Pain characteristic: sharp pain on right upper quadrant, right shoulder tip pain. ये सीधे शोल्डर में भी दर्द होता है और सीधी साइड पे छाती में भी दर्द रहता है। मर्फी साइन क्या होता है? मर्फी साइन पालपेट राइट अपर क्वाड्रेंट, डीप ब्रीथ इन एंड आउट, पेन ऑन एक्सपायरेशन पॉजिटिव। जब हम सांस लेते हैं अंदर और बाहर, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उस पर दर्द होना शुरू हो जाता है। सिम्टम्स इसकी कौन सी अलामतें हैं? इसकी अलामात में फ़ीवर है, नोज़िया, वोमिटिंग, स्वेटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट, जॉन्डिस एंड एब्डोमिनल मास। बुखार होता है, मतली, उल्टी, पसीना आता है, भूख नहीं लगती, आंखें पीली हो जाती हैं। कॉम्प्लिकेशन इसकी कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं? नेक्रोसिस, परफोरेशन, बिलरी पेरिटोनाइटिस, पेरिकोलिसिस्टिक फिस्टुला एंड सेप्सिस। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी इस प्रोसीजर में आती हैं। These are ultrasonic manifestations showing in the picture. Ultrasonic signs of cholecystitis. अल्ट्रासाउंड पे कौन से साइंस नज़र आते हैं? साइंस ऑफ हाइड्रोप्स, इम्पैक्टेड स्टोन, हाइड्रोप स्टोन, लार्ज गॉल ब्लैडर, अल्ट्रासोनिक मर्फी साइन। एडिशनल साइंस में से क्या चीज़ें नज़र आती हैं? लेयर्ड गॉल ब्लैडर वॉल थिकनिंग, स्लज, हाइप्रीमिया ऑफ वॉल एंड सराउंडिंग टिश्यू, इन्फ्लेम्ड फैट अराउंड गॉल ब्लैडर फंडस, इंट्राम्यूरल और पेरिकोलिसिस्टिक एब्सेस। क्लिनिकल फाइंडिंग में CRP रेज्ड होता है। डायग्नोजिंग एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। डायग्नोज कैसे करेंगे? सबसे पहले सिटी स्कैन, सेंसिटिविटी 94%, स्पेसिफिसिटी 59%, MRCP is expensive and time consuming imaging modality. Cholecystography, time consuming imaging. Ultrasound imaging modality of choice. Sensitivity 94%, specificity 78%, gallbladder wall thickening, Murphy sign। मेडिकल थेरेपी में हम मेडिकली कैसे इसका इलाज करेंगे? मेप्रिडीन और एनसिड एनाल्जेसिक, डिक्रीज स्पैज्म ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स में इंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद सीवियर एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस लाइक फॉर इकोलाई, क्लैप्शियला स्पीशीज, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज, ciprofloxacin, ampicillin and moxifloxacin, and third generation cephalosporin. Metronidazole added if gangrenous or emphysematous cholecystitis is suspected. Imipenem and meropenem for bacteria causing ascending cholangitis. IV एंटीबायोटिक्स भी इसमें यूज़ होती हैं। गॉल ब्लैडर सर्जरी, इसमें दो प्रोसीजर होते हैं, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी एंड ओपन कोलिसिस्टेक्टमी। लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी में लेफ़्ट साइड पे ये पिक्चर शो की गई है, ओपन कोलिसिस्टेक्टमी ऑन द राइट साइड। लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी ये क्या होता है? व्हाट इज़ इट? लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी इज़ परफॉर्म्ड बाय इंसर्टिंग अ टिनी वीडियो कैमरा सर्जिकल टूल्स थ्रू 4 स्मॉल इंसिजन्स टू सी इनसाइड योर एब्डोमेन एंड रिमूव गॉल ब्लैडर। इस प्रोसीजर में एक वीडियो कैमरा इंस्टॉल किया जाता है और 4 स्मॉल इंसिजन किए जाते हैं ताकि अंदर की तरफ देखा जा सके और गॉल ब्लैडर या पित्ते को रिमूव किया जा सके। यू माइट नीड लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी इफ़ यू हैव। अब इसकी इंडिकेशंस कौन सी हैं? गॉल स्टोन्स इन गॉल ब्लैडर अगर पित्ते में पथरी हो, गॉल स्टोन इन द बाइल डक्ट में पथरी हो, लार्ज गॉल ब्लैडर पॉलिप्स, गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन। थैंक यू।